नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन इंस्टीट्यूट की इस सीरीज में जिसमें हम आपको बताते हैं करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे करियर ऑप्शंस। और आपको मैं बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे डिग्री कोर्स की जो आपको बनाती है बॉस। जी हाँ, MBA यानी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपने सुना होगा, कई जो यूथ हैं, यंगस्टर्स जो हैं, ग्रेजुएशन के बाद MBA की तरफ जाते हैं, तो पूरा इसका रोड मैप क्या है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी भी हाई हो, रिस्पेक्ट भी आपको मिले और ग्रोथ भी हो और अनलिमिटेड ये ग्रोथ हो, तो ये वीडियो खास आपके लिए बनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं MBA क्या है और क्यों आखिर आप MBA कर सकते हैं, या आप क्यों MBA करने वाले हैं या क्यों करना चाहते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो MBA एक प्रोफेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है जो कि लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताता है, यानी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं, इन सब के बारे में आपको नॉलेज इस चीज़ से होता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे आर्ट साइड का हो या कॉमर्स साइड का हो या साइंस बैकग्राउंड से वो क्यों ना आता हो, सभी लोग ग्रेजुएशन के बाद MBA आसानी से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद ही आपको PG में MBA करने का मौका मिलता है। तो फिर फर्क ये नहीं पड़ता है कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, यानी आप कॉमर्स से आते हैं, चाहे आर्ट साइड से आते हैं, चाहे साइंस साइड से आते हैं, चाहे होम साइंस फील्ड से ही क्यों ना आते हो, आपके लिए भी MBA, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, अवेलेबल है ये कोर्स। अगर टॉप यूनिवर्सिटीज की या टॉप कॉलेजेस की बात की जाए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस MBA कराते हैं इंडिया में, तो सबसे पहले आता है IIM, दूसरे नंबर पर आता है FMS जो कि दिल्ली में है, और तीसरा IIT बॉम्बे, दिल्ली और खड़गपुर MBA के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो अब बात करते हैं MBA करने के लिए बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, SP जैन मुंबई में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो MBA के लिए फेमस है। इसी के साथ ही साथ एमिटी यूनिवर्सिटी जो कि नोएडा में है, वो तो खैर हर चीज के लिए फेमस है, लेकिन स्पेशली MBA कोर्स के लिए भी वहां पर स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। इसी के साथ ही साथ LP यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है, वो भी MBA के लिए काफी फेमस है। अब बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज की। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में MBA के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज या क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, MBA के बाद जब भी आप MBA पास कर लेते हैं या पास आउट हो जाते हैं MBA से, उसके बाद करियर ऑप्शंस की बिल्कुल भी आपके पास कमी नहीं होती है। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, HR, बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंस एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर के पद आपके लिए ही बने होते हैं। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में PSU, RBI, SBI, LIC, ONGC और NABARD जैसी बहुत सारी नौकरियां आपके लिए ही बनी होती हैं। MBA करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको एग्जाम्स जो होते हैं, एग्जाम में मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स की वजह से ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। और अब फाइनल बात आती है कि MBA करने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद आपका पे स्किल्स क्या होता है, आपकी सैलरी कितनी होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं MBA करने के बाद आपको शुरुआती सैलरी क्या मिलती है। अगर फ्रेशर की बात की जाए तो 30 से 70 हज़ार पर मंथ आप कमा सकते हैं आराम से। वहीं एक्सपीरियंस जो लोग हो जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड जितने भी एम्प्लॉय हो जाते हैं, वो 10 से 15 लाख का पैकेज सालाना ले लेते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी कौन कौन सी है, इस बात पर भी ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। IIM जैसे टॉप 20 स्कूल्स में MBA करने पर 25 से 50 लाख तक का पैकेज भी मिल सकता है। तो अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज से या सरकारी जो MBA यूनिवर्सिटीज करवाती हैं या कॉलेजेस करवाते हैं, अगर आपका सिलेक्शन वहां पर होता है तो आप देखिए कितना अच्छा खासा पैकेज आपको मिलता है। वहीं अगर वर्क फ्रॉम होम की बात की जाए तो क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम की तरफ ज़्यादा ऑप्शंस देखते हैं कि हम ऐसी जॉब करना चाहते हैं जिसमें वर्क फ्रॉम का भी ऑप्शन अवेलेबल हो। तो मैं आपको बता दूं कि आज के डिजिटल जो टाइम चल रहा है उसमें MBA वाले HR, डिजिटल मार्केटिंग, फिनेंस
और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें वर्क फ्रॉम होम की हाइप बहुत ज़्यादा होती है, यानी आप इसमें वर्क फ्रॉम होम आराम से पा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनी आखिर क्या चाहती है या कौन सी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं। और अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स के लिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल और सेफ करियर ऑप्शन है। अक्सर स्टूडेंट का एक सवाल होता है कि एमबीए आखिर मेल और फीमेल में ज़्यादा बेस्ट किसके लिए कोर्स होता है। तो मैं आपको बता दूं, एमबीए सबके लिए ही बेस्ट है, लेकिन फीमेल्स के लिए इसमें एक्स्ट्रा एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि उनमें ऑलरेडी कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएटिविटी नेचुरल स्ट्रॉन्ग उनकी होती है। इसलिए वैसे तो देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुकी मेल फीमेल के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर फीमेल की बात की जाए तो उनके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेजेस इसमें होते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम मिलता है तो फीमेल के लिए घर का काम और दोनों लाइफ, वो वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों को इजीली बैलेंस कर सकती हैं, और ये सेम रूल मेल के लिए भी लागू होता है। अब मैं फाइनल टिप्स आपको बताती हूँ। एमबीए एस्पिरेंट अगर आप हैं तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन जो होती है वो स्किल्स आपको इम्प्रूवमेंट करने की बेहद ज़रूरत होती है। इंटर्नशिप या स्टार्टअप एक्सपीरियंस आपको ज़रूर लेना चाहिए। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो स्मार्ट वे में आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, यानी पिछले 5 साल के जो एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है आप उनको उठा के देख सकते हैं। कुछ बुक्स जो होती हैं एमबीए को लेके, जो अच्छी बुक्स हैं आप उन्हें रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। और लास्ट अगर मैं बात करूँ तो एमबीए के साथ ही साथ प्रोफेशनल ब्रांडिंग और नेटवर्किंग पर भी आप फोकस करो, ताकि आपको फ्यूचर में इंटर्नशिप के टाइम या नौकरी करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।